पाकिस्तान की जो स्टेट पावर रखने वाली सबसे बड़ी सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात समझी जाती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके कायदीन का अता पता नहीं है। उनके सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी, उनके छोटे भाई हाफिज अनस हुसैन रिजवी, और बहुत ही उनके जो मुतअद्दिद रुकन शुरा हैं वो भी गायब हैं। मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब जो हैं वो, उनका भी एक खबर आई लेकिन उस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। इलामा फ़ारूक हसन कादरी जो उनके रुकन शुरा हैं वो अभी ज़ेर अताब हैं, मंज़-ए-आम पे उनको लाया गया और ये वाहिद शख्सियत है जिनको मंज़-ए-आम पे लाया गया। और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके हवाले से कोई अता पता नहीं है कि ज़मीन जो है वो खा गया, जो ज़मीन खा गई, निकल गई है, आसमान खा गया, कहाँ गए हैं, कोई अता पता उनका नहीं है। तो अब चूँकि जो जियो की जानिब से एक जो सफ़र इश्क एक डॉक्यूमेंट्री नशर की जाती है, उसमें ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का एक खाका बनाया जाता है। उनसे उनके चूँकि मुँह पे एक उन्होंने रोशनी लाइट वगैरह लगा दी है कि जिसमें अतर जो है उनसे मंसूब किया गया। तो इस हवाले से जो उम्मत मुस्लिमा है उसका ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ कर रहे हैं, इससे पहले डेनमार्क ने किया, दीगर जो खाके बनाए गए फ्रांस के अंदर बनाए गए, तो उसी पर तो रद्द-ए-अमल था। और उसी वाले से जो है उम्मत मुस्लिमा के तमाम जो सरकर्दा जो नाम है उन्होंने भी इस हवाले से बात की। आम मुसलमान का जो है उसको तकलीफ़ पहुंची, तो इस हवाले से एहतजाज किए गए, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज किए गए। तो पाकिस्तान का एक टॉप लीडिंग चैनल, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री नशर होती है, तो पैमरा खुद चाहता 15 दिन के लिए बंद कर देता है। तो पैमरा को चाहिए, हम गुजारिश करते हैं चेयरमैन पैमरा से और दीगर जो ज़िम्मेदारान शख्सियात हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जियो के साथ रोज़गार वाबस्ता है, लेकिन सबका कसूर नहीं है। वो अब 4-5 हज़ार बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, तो सबका कसूर तो नहीं है, सब इसमें शामिल तो नहीं है। तो उन तमाम का चूल्हा बंद हो जाता है। आप उन शख्सियात को सामने लेके आएँ, अदालती कार्रवाई करें, 295C के तहत मुकदमात का इंदराज होना चाहिए। जो ज़िम्मेदारान हैं एक कमेटी बैठे और जो जिन पे जुर्म साबित होता है उनको उठा के फेंके। और जियो जो है जो उनके मुलाजमीन, अगर जियो को मुस्तकिल बंद करने का आप जो है वो सोच रहे हैं, बड़ा अच्छा कदम होगा। जो उनकी जो तमाम लोग हैं जिनका रिज़्क उससे वाबस्ता है, उनके लिए भी अल्टरनेट जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए। जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जियो को मुस्तकिल बंद होना चाहिए, तो इस हवाले से ये प्लान भी आना चाहिए कि जो 4 से 5 हज़ार बंदा वहाँ पे काम करता है, जिसका कसूर नहीं है, जो कतन इसमें शामिल नहीं है, ये चंद को 5-7 बंदों का काम होगा ना, जो एक वहाँ पे डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, या चंद शख्सियात अब दीगर जो शोबों के अंदर काम कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है जो इस मुश्किल तरीन हालात में उनको बेरोज़गार किया जाए। उनके लिए पहले प्लान लेके आएँ कि उनको क्या करना है, उनका आपने कहाँ एडजस्टमेंट करनी है। दूसरा, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ आप इक़दामात करें, और 2-4 को सज़ा मिल गई तो ये सिलसिला रुक जाएगा। पहले भी बहुत सारे नॉमिनेटेड उलमा इकराम हैं, उनसे इस तरह की गुफ्तगू हुई तो उनको जो है उनकी माफ़ी तलाफ़ी आती है, तो दीगर उलमा इकराम क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये क्लीन चिट देना का मामला ख़ुद उलमा की जानिब से शुरू किया गया है कि गुस्ताखी एक होती है, वो रुजू कर लेते हैं तो क्लीन चिट दे दी जाती है। अब वो क्लीन चिट का मामला पैमरा के हाथ में आ गया। 15 दिन का उन्होंने जो है वो लाइसेंस मुअत्तल करके, उनकी नशियात बंद करके जो है वो कह रहे हैं कि चला दिया जाएगा उसके बाद। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सिलसिला क्लीन चिट वाला है, ये तो इधर से शुरू हुआ है कि जहाँ पे उलमा इकराम से इस तरह के मामलात हुए तो उनको क्लीन चिट दी गई कि आप चलें जी, उनका रुजू कर लिया गया। तो जियो भी रुजू कर रहा है, माफ़ी तलाफ़ी वज़ाहत उन्होंने भी जारी की है। फिर दोहरा रवैया क्यों है? हम ये चाहते हैं कि उलमा, तमाम मसाले के उलमा इकराम एक मिलकर एक ऐसी कमेटी तश्कील दें और वो कमेटी PTA की जानिब दरख्वास्त दे, पैमरा को ऑन बोर्ड करे, अदालतों के अंदर कार्रवाई करे और जो ज़िम्मेदारान हैं उन शख्सियात को सिर्फ सज़ा दी जाए और उनको एक इबरत का निशान बनाया जाए ताकि ये सिलसिला बंद हो चुके। और फिर ये रजू वाला मामला, पहले गुस्ताखी की है, फिर रजू कर लिया गया, फिर माफ़ी तलाफ़ी हो गई, तो ये सिलसिला होना ही नहीं चाहिए। एक होता है इरादी तौर पे, एक होता है गैर इरादी तौर पे। गैर इरादी तौर पे तो चले उलमा इकराम इसमें कह सकते हैं कि किया जा सकता है, लेकिन जियो का मामला एक इतना ज़्यादा नहीं है। एक डॉक्यूमेंट्री ऐसे नशर नहीं कि उठा के चला दिया जाता।
तो एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उसको देखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मामलात हैं वो किए जाते हैं, और फिर एक ड्रामा के अंदर भी दिखाया गया कि इस्लामी किताब को उठा के फेंका गया। तो ये तो एक महज एक प्रोपेगेंडा नजर आता है कि एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सब कुछ हो रहा है, ये इतना आसान नजर नहीं आता। तो बहरहाल